बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की सभी फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज़ किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस न्यूज़ वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। मोदी बोले लैंड फॉर जॉब स्कैम वालों का काउंटडाउन शुरू। बिहार में कहा लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया, सभी शहजादे अब छुट्टी पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 25 मई को पटना, काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सुबह 11 बजे पटना के विक्रम में रामकृपाल यादव के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लालटेनियों ने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोशनी पहुंचाई। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1:30 बजे काराकाट पहुंचे। वहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वालों का जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद पीएम करीब 3 बजे बक्सर पहुंचे। वहां बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के समर्थन में उन्होंने सभा की। पीएम ने कहा कि आज की वोटिंग के बाद इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। अब साफ दिखता है कि सारे शहजादे का शटर गिरने वाला है। किशनगंज में मिले कालाजार के 4 मरीज, डीएम ने दिया दवा के छिड़काव का आदेश। किशनगंज में जनवरी 2024 से मई तक कालाजार के 4 नए रोगी मिले हैं। यह मरीज जिले के बहादुरगंज, पोठिया, तेधागाछ और दिघलबैंक में सभी प्रखंडों से एक है। इसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। उक्त जानकारी जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर मंजर आलम ने दी। उन्होंने बताया कि 3 मरीज का इलाज हो चुका है, वहीं दिघलबैंक में पाए गए मरीज का इलाज जारी है। इसका निरीक्षण उन्होंने स्वयं किया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी तुषार सिंगला के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार ने 4 प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फोकल छिड़काव का निर्देश दिया है। संभावित क्षेत्रों में लोगों को कालाजार से सुरक्षा के लिए जागरूक करते हुए घरों में छिड़काव करवाने में सहयोग करने के लिए सभी क्षेत्रों की आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है। 2 सप्ताह से अधिक बुखार, पेट के आकार में वृद्धि, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, शारीरिक चमड़ा का रंग काला होना कालाजार के लक्षण हैं। बेतिया में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल पर एफआईआर दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस, चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी कर रहे थे प्रचार। बेतिया नगर थाने की पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बेतिया अंचलाधिकारी सह उड़नदस्ता के दंडाधिकारी कुमार राघवेंद्र राघव के आवेदन पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी ने पुलिस को बताया कि चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस के शिकायत पत्र के आलोक में पश्चिमी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश मिला है। गया में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम वैज्ञानिक बोले फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। गया जिले में बेहताश गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। पैदल चलने वाले लोग छाता गमछा का सहारा ले रहे हैं। वहीं उमस भरी गर्मी की तपिश को ईख का रस, सत्तू, आम पन्ना, बेल के शरबत से काम कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी कम होने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ने की संभावना है। पछुआ हवा भी चलेगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री रहा तो शनिवार को पारा 40 के पार पहुंच गया। हवा नहीं चलने की वजह से घरों में कूलर की हवा का कोई असर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि कूलर के सामने बैठने के बाद ही कुछ राहत मिलती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक एस.के. पटेल का कहना है कि चक्रवाती तूफान का जो चक्र बन रहा है उसका असर साउथ बिहार में फिलहाल नहीं दिख रहा है। अभी चक्रवाती का असर इस क्षेत्र में स्पष्ट बनता हुआ नहीं है। फिलहाल गर्मी बनी रहेगी, तापमान में वृद्धि होगी, लोगों उमस वाली गर्मी अधिक महसूस होगी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 61.74% वोटिंग। बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पर 61.74% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 80% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 54.46% मतदान हुआ। पिछले फेज में हुई वोटिंग में छठे फेज में सबसे कम वोटिंग हुई है। 5वें फेज में भी 62.20% वोटिंग हुई थी। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भाजपा उम्मीदवार प्रणंद टूडू पर हमला हुआ। पत्थर लगने से 2 सीआईएसएफ के जवान घायल हो गए। मतदाताओं को धमकाए जाने की शिकायत मिलने के बाद टूडू गरबेटा में एक बूथ का दौरा कर रहे थे। प्रणंद टूडू की कार में तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है।
चक्रवात रेमल का बिहार में भी असर, कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला रेमल तूफान का असर बिहार में भी दिखेगा। बिहार के कई जिलों में रेमल तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि रेमल तूफान से बारिश होगी, जिससे गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में दिखेगा, जिसे लेकर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि बिहार के मौसम में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा और इसका सबसे बड़ा कारण रेमल तूफान होगा। मौसम विभाग ने बताया कि रेमल चक्रवात शनिवार को तूफान में बदल सकता है और रविवार शाम तक यह बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। बंगाल के तट से टकराने के बाद यह कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी तूफान लाएगा। आखिरी चरण में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में झोंकी ताकत, काराकाट में बोले लालू ने मुसलमानों को लूटा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें एवं आखिरी चरण में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में पूरी ताकत झोंक दी। ओवैसी ने शनिवार को काराकाट लोकसभा सीट से पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में रोहतास जिले के नासरीगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भी घेरा। ओवैसी ने नसरीगंज के उच्च विद्यालय के एक खेल मैदान में एआईएम प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव ने माई बनाकर मुसलमानों को सिर्फ लूटने और उनका वोट लेने का काम किया है। मुसलमानों का वोट हासिल कर उन्होंने सिर्फ अपने दोनों बेटे, बेटी और दामाद को सत्ता में बैठने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर देश पर राज कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की जनसभा में लगे लालू और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे। बिहार के आरा में चुनावी सभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में लालू और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे। जगदीशपुर के स्वार्थ साहू उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में पंडाल के अंदर आधी से ज्यादा कुर्सियां भी पूरी तरह खाली दिखाई दी। बता दें कि कुर्सियां खाली रहने की चर्चा भी हर तरफ होती रही। मौके पर मौजूद आम लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अब वो पहले वाली बात नहीं है। एक समय था जब बिहार में इनका क्रेज था, लोग चाहने वाले थे, लेकिन आज के जगदीशपुर में हुए इस सभा से साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ जनता पर से कमजोर होते जा रही है। आरा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी आर.के. सिंह हैं, जिनके समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी आए थे। जगदीशपुर के स्वार्थ साहू उच्च विद्यालय के मैदान एनडीए की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। भीड़ ज्यादा होने के अनुमान से बड़ा मैदान का चयन किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने के बाद जो नजारा दिखा वो एनडीए समर्थन को खुश करने वाला नहीं था। पंडाल में लगे आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए गए समय से काफी पहले आए थे। मुख्यमंत्री टीम की तरफ से जो समय निर्धारित था वो 10:50 का था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10:25 पर ही स्थल पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। राजकोट के गेम जोन में आग से 27 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के राजकोट शहर के कालावड रोड पर स्थित टीआरपी गेम जोन में शनिवार शाम 4:30 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह झुलसे हैं कि उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। अभी प्रशासन यह नहीं बता पाया कि आग लगने के वक्त गेम जोन में कितने लोग मौजूद थे। आग पर 3 घंटे में काबू पाया गया। मौके पर मौजूद यश पटोलिया ने कहा कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे, तभी यहां आग लग गई और आग 30 सेकंड में पूरे ही एरिया में फैल गई थी। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि गेम जोन में कई जगह रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। काफी संख्या में प्लाई के टुकड़े और लकड़ियां भी इधर उधर फैली हुई थी। यह भी आग की चपेट में आए और आग फैलती चली गई। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि आग किस वजह से लगी है। जानकारी सामने आई है कि टीआरपी गेम जोन के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जमीन ठाकुर ने कहा कि प्रबंधकों के साथ अन्य जिम्मेदार लोगों की बख्शा नहीं जाएगा। राजकोट पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने बताया कि टीआरपी गेम जोन के मालिक और मैनेजर सहित 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।